चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सनसनी का दूसरा और अंतिम भाग। और जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो विक्की, बंगले का ताला खोलो। क्या वह आत्मा हमारा पीछा कर रही है विक्की? उसका डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुंच जाना यही साबित कर रहा है गुड्डू। विक्की ने फुर्ती के साथ दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश के साथ ही सब बंगले के खिड़कियों और दरवाजों पर झपट पड़े। विक्की हरी अप, कहीं कोई खिड़की दरवाजा खुली ना छूट जाए। तू घबरा मत मेरी बच्ची, तू घबरा मत, गॉड सब ठीक करेगा। कुछ देर बाद मैंने तीन तीन बार चेक कर लिया है पापा, सब खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद है। ओह, इंस्पेक्टर कसाना को फोन करके उस घटना के बारे में बताना होगा। क्या हुआ सोनू, तुम क्या सूंघने की चेष्टा कर रही हो? थोड़ी देर में झल्लाकर दिवाकर ने फोन रख दिया। डैम इट, डायल टोन ही गायब है। पापा, दीदी भयभीत हो रही है, यह अवश्य किसी खतरे की गंध सूंघ रही है और इस समय इसे केवल उसी दुष्टात्मा का खतरा हो सकता है। कहीं वो दुष्टात्मा यहां आ तो नहीं पहुंची है। इसी पल बाहर गूंजते कुत्ते के रोने के स्वर सुनकर सबके जिस्म थर्रा उठे। कंपाउंड में पूरी रोशनी बिखरी हुई थी। बाहर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। सोनू को उसकी गंध मिल चुकी है विक्की, मुझे लगता है वो आत्मा यहां आ चुकी है। चीख पड़ी विक्की, चीख पड़ा विक्की, रोंगटे खड़े हो गए दिवाकर के। पापा! उफ! और फिर वहां से गायब हो गई दुष्ट आत्मा। सोनू की चीख से थर्रा गया कमरा। घबरा मत सोनू, घबरा मत, दीदी हम तुम्हारे साथ हैं दीदी। दिवाकर पुनः झपट पड़ा फोन पर। उफ, इसे भी अभी खराब होना था। पापा, चौकीदार भीतर आ रहा है। उफ, इसे रोकना होगा वरना वो आत्मा इसे मार डालेगी। रुक जाओ चौकीदार, भाग जाओ, भाग जाओ, भागो भागो वहां से। उसकी आवाज में आवाज मिलाकर चिल्लाए गुड्डू और दिवाकर भी। चौकीदार भीतर मत आओ, भाग जाओ, भाग जाओ। ओ, साहब लोगों की कार, इसका मतलब सब लोग आ गए। लेकिन बंद खिड़की दरवाजों से आवाज उस तक पहुंचे तो कैसे? और खिड़की खोलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। गुड्डू, चौकीदार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए कमरे की बत्ती को बार बार जलाओ बुझाओ। जल्दी कर गुड्डू, जल्दी कर। ओके पापा। प्रयास सफल हुआ। चौकीदार की निगाहें उन पर पड़ गईं। अरे साहब लोग वहां खिड़की से मुझे क्या कह रहे हैं? आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। उस तरफ बढ़ते चौकीदार के हलक से चीख फूट पड़ी। खुकरी को साए से घुमाया उसने, मगर आत्मा ने उसकी वह कलाई भी थाम ली। कब्जा चाहिए मुझे। खुकरी खुद चौकीदार का ही गला रेतने लगी। कट कर कर। खून के फव्वारे छूट पड़े चीखों से थर्रा उठा वातावरण। चीखों के शोर से लोग आसपास के मकानों से बाहर निकल आए। चीखें मिस्टर दिवाकर के बंगले से गूंज रही हैं और वह दृश्य देखकर एक भी ना रुका वहां। इस आत्मा के विषय में मैं टीवी में न्यूज सुन चुका हूं। भागो, खूनी पिशाच आत्मा है ये। चौकीदार की भयानक मौत के कारण भीतर सबके चेहरे सुते हुए थे। उफ पापा, हम चौकीदार को ना बचा सके। हम विवश थे बेटे, हम विवश थे। अगर हम उसे बचाने की चेष्टा करते तो सोनू को खो बैठते और फिर शायद हम सभी जीवित ना बचते। सोनू के चेहरे पर अब भी दहशत के चिन्ह साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे और इसी के साथ उछल पड़े सबके सब। कड़कड़ा! पापा! उफ! आत्मा दरवाजे को तोड़ने की चेष्टा कर रही लगती है। रोको, इसे रोको दिवाकर। उस भारी अलमारी को दरवाजे के आगे सरकाने में सब पसीने पसीने हो गए। उफ! और सबको आश्चर्यजनक व भावनात्मक झटका सा लगा वह देखकर। पापा, दीदी, सोनू, ओह, ये अब समझ रही है कि दिवाकर की वो दुष्ट आत्मा भीतर आना चाहती है और हम इसे उससे बचाना चाहते हैं। दूसरे दरवाजे पर पड़ने लगी चोटें। पापा, अब वो शैतान आत्मा दूसरे दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। नहीं, दूसरा दरवाजा शायद उतना मजबूत न था। कड़ाक! बुरी तरह भयभीत सोनू सोनिया की छाती से जा चिपटी थी। दिवाकर और विक्की चाकू लेकर टूट पड़े उस खौफनाक पंजे पर। खच खच! आप पीछे जाइए पापा, मैं इस शैतानी हाथ मैं इसका शैतानी हाथी काट दूंगी। और फिर आत्मा दरवाजे से हटती महसूस हुई। खचाखट! भयंकर चित्कार गूंज उठी वहां। वो यहां से हट गई है पापा, हट जाओ, दरवाजे के इस छिद्र को फौरन बंद करना होगा। सोनिया की चीख सुनकर पलटा दिवाकर। क्या हुआ सोनिया? उधर! हक्के बक्के रह गए सब। कड़कड़ाक! ओ नहीं पापा, वह आत्मा दीवार को काटने की चेष्टा कर रही है। यकायकी मौसम भी दहशत बनकर सवार हो गया वातावरण पर। कब्जा, कब्जा, कब्जा! बंगले के अंदर सबके जिस्मों के मसाम छोड़ रहे थे भरपूर पसीने की बूंदें। इस दीवार को तोड़कर टूटकर गिरने से हम नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब वो आत्मा अपने गंदे मकसद में कामयाब हो जाएगी। पापा, हमें यहां से फौरन निकल जाना चाहिए।
लेकिन बाहर निकलने के तो सभी रास्ते हमने बंद कर रखे हैं। लेकिन अभी एक रास्ता बचा हुआ था और इस समय सब उसी रास्ते के निकट खड़े थे। इस मेन होल के रास्ते हम यहाँ से दूर निकल सकते हैं पापा। मेन होल का ढक्कन हटाओ विक्की बेटे, वो शैतान आत्मा दीवार गिराकर कभी भी यहाँ आ सकती है। मेन होल की ओर बढ़ता ठिठक कर रुक गया विक्की। कड़ कड़ाक, उपस्थिति प्रत्येक शख्स की सांसें धौंकनी के समान चलने लगी। खड़ खड़, और इसी वक्त जबरदस्त कर्कश चमगादड़ सी चित्कार से गूंज उठा वातावरण। सर्वप्रथम दिवाकर मेन होल पर झपटा। विक्की, आत्मा इस रास्ते से भीतर आने की चेष्टा कर रही है। इस ढक्कन पर रखने के लिए कोई भारी चीज लाओ, हरी आप। खड़ खड़, और सोनू को यहां से बाहर कमरे में ले जाओ। अगर हम आत्मा को ऊपर आने से ना रोक सके तो सोनू उसके सामने एकदम से नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी जल्दी करो विक्की बेटे। और किचन में फ्रिज से भारी वस्तु उस वक्त विक्की को दिखाई नहीं दी। गुड्डू, इसे सरकाने में मेरी मदद करो। उफ, आत्मा की चीख कानों के पर्दे हिला रही है विक्की। दिवाकर के चेहरे पर खौफ नृत्य कर उठा। विक्की बेटे, जल्दी जल्दी, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। इसी के साथ शांत पड़ गई वो कर्कश ध्वनि। और इधर अनिष्ट की आशंका से थर्राया विक्की वो गंडासा उठाकर मेन होल की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ वार करने के लिए घूम जाता। तो तुम इंस्पेक्टर कसाना? उफ, अपनी भरपूर शक्ति लगा देनी पड़ी मुझे इस ढक्कन को हटाने में। और तुम किस पर वार करने जा रहे थे विक्की? हम तो समझ रहे थे कि वो आत्मा इस रास्ते से। उफ, तो मेन होल के नीचे तुम थे? अभी तक भी सबकी खोपड़ियां सनसना रही थी। चौकीदार की बेबस लाश बंगले में पूता सन्नाटा और भीतर जलती बत्तियां देखते ही मैं समझ गया था कि आत्मा यहां पहुंच चुकी है, और इसलिए मैंने भीतर आने के लिए यह रास्ता चुना था। ओह, दिवाकर के मुंह से सर्द सा स्वर निकला। इसका मतलब आत्मा उस कक्ष की दीवार को ही तोड़ने का प्रयास कर रही थी जहां मैंने कुछ देर पूर्व सोनू को सोनिया के साथ आनन फानन में ही सब उस तरफ दौड़। उसी पल सोनिया की तेज चीख गूंज उठी। आनन फानन में ही सब उस तरफ दौड़ पड़े। गजब कर दिया मैंने, मम्मी और दीदी की जान खतरे में है पापा। कक्ष का दरवाजा बंद मिला। धड़ धड़ धड़, दरवाजा खोलो सोनिया, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ना होगा, लगता है आत्मा भीतर पहुंच चुकी है। दरवाजा तोड़ने में जुट गए सब। भीतर होश उड़े हुए थे सोनिया के। क्रिया, नहीं नहीं दुष्ट आत्मा, मैं तुझे अब सोनू के जिस्म कब्जा नहीं होने दूंगी। धड़ाक, रो पड़ी गुड्डू वो चीखें सुनकर। धड़ाक, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी। उफ, क्या हमारे सभी प्रयास असफल हो जाएंगे? बुरी तरह क्रोध आत्मा ने सोनिया का सिर कुचलने के लिए अपना पांव उठा दिया। कब्जा नहीं, लेकिन पांव सोनिया पर ना रख पाई आत्मा। विनती सी करती सामने आ खड़ी हुई थी मासूम सोनू, जो अब तक समझ चुकी थी कि इस समय अगर अपनी मम्मी की जान बचा सकती है तो केवल वही। नहीं, आसक्त भाव से आत्मा सोनू के निकट आ पहुंची। कब्जा। खुद को आत्मा को समर्पित कर दिया सोनू ने। इधर चरमरा रहा था अब वो दरवाजा, ठाक ठाक, और इधर पुनः काबिज हो रही थी वह खूनी आत्मा सोनू के जिस्म पर। कब्जा कब्जा। किर, दहशत के कारण होश खो बैठी सोनिया, और भड़ाक से टूटकर गिरा दरवाजा। तूफान की तरह भीतर दाखिल होते ही रोंगटे खड़े हो गए सबके। नहीं दीदी, ओ माय गॉड। पगलाई सी सोनू की तरफ झपट पड़ी गुड्डू। नहीं, मैं इस आत्मा का खून काट डालूंगी, मार डालूंगी मैं इसे। गुड्डू रुक जा गुड्डू। बाज की तरह झपट कर गुड्डू को दबोच लिया विक्की ने। रुक जा गुड्डू, रुक जा। दीदी को बचा लो विक्की, दीदी को बचा लो। चीते के समान उछलकर आत्मा के सामने आ गया इंस्पेक्टर कसाना। तुझे सोनू का शरीर छोड़ना होगा दुष्ट आत्मा। एक झटके से उसका हाथ जेब में जाकर बाहर आ गया। और तेरी मौत में अपने साथ लाया हूं हत्यारी। उसने वह त्रिशूल प्रोफेसर भूतनाथ के जिस्म में एक झटके के साथ पैवस्त कर दिया। खनाक, इसी के साथ कक्ष गूंज उठा चमगादड़ की सी जबरदस्त चित्कार से। क्रिया, एक क्षण की देरी किए बिना उछला इंस्पेक्टर कसाना और सोनू के जिस्म को लेता हुआ पीछे फर्श पर जा गिरा। प्रोफेसर भूतनाथ ही के ही जिस्म में वापस समाने पर विवश हो गई आत्मा। अभिमंत्रित त्रिशूल ने भूतनाथ के शरीर में जकड़ दिया था आत्मा को। दिवाकर और विक्की ने वह सोफा उठाकर उस आत्मा पर खींच मारा। ठाक, उस वक्त देखने काबिल थी इंस्पेक्टर कसाना की फुर्ती। वहीं रुक जा दुष्ट आत्मा,
तेरा खूनी खोल अब मैं समाप्त कर दूंगा। आ बुरी तरह तड़प उठी आत्मा। दिवाकर साहब जल्दी कीजिए, एक मजबूत बक्से में बंद कर दीजिए इस दुष्ट आत्मा को। चीखें गूंजती रही आत्मा की, और फिर बंद कर दिए गए उस आत्मा को उस मजबूत बक्से में। इंस्पेक्टर कसाना ने पवित्र क्रॉस को बक्से के ढक्कन पर गाड़ दिया। अब इस बक्से को कहीं दफना देना होगा, किसी ऐसी जगह जहां दोबारा कभी खुदाई की आशंका ना हो। ऐसी जगह कब्रिस्तान हो सकती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।